बिग बेन जो क्लॉक है, इस क्लॉक में हम देखेंगे ये जो नंबरिंग की गई हुई है वो रोमन में किया गया हुआ है। हमारे भारत देश में जो व्हीकल्स होते हैं, बस, ट्रक, तो इन सब के जो इंजन हैं वो पोल्यूशन रहित रहने के लिए उस पर यूरोप के नियम लागू किए गए हैं। तो उस हिसाब से ये जो भारत फर्स्ट, भारत सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये इंजन के जनरेशन हैं, ये रोमन नंबर में लिखे जाते हैं। हिस्ट्री में अगर देखें तो वर्ल्ड वार फर्स्ट, सेकेंड, बहुत से राजाओं का नाम जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट, यहाँ पे 1 लिखने की जगह पे फर्स्ट लिखा गया हुआ है जो रोमन नंबर में है, यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। बहुत से ऐसे बुक हैं जिनमें प्रिलिमिनरी पेजेस, मतलब जहाँ से मेन पेज नंबर बुक में स्टार्ट होता है उसके पहले जो पेज नंबर्स होते हैं वो रोमन में दिए जाते हैं। नंबरिंग पैराग्राफ इन डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ज़रूरी कागजात होते हैं, उसमें नंबरिंग की जाती है, रोमन नंबर से ही की जाती है। मोनार्चेस नंबर्ड इन रोमन, बहुत ऐसे राजा हैं जो उनके नाम जो है वो रोमन में लिखे जाते हैं, जैसे किंग एडवर्ड 7 जो कि इंग्लैंड के थे, और लुइस 14 फ्रांस के। पादरी जो होते हैं चर्च में, उनके भी नाम के साथ रोमन नंबर प्रयोग किए गए हुए हैं। जॉन पॉल जो 2005 तक रहे, बेनेडिक्ट 16 2013 में इन्होंने जो है रिजाइन दिया अपने पोस्ट से। वॉल्यूम नंबर जो पीरियोडिकल्स होते हैं वो भी रोमन में लिखे जाते हैं, जैसे वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकेंड, किताबें आते हैं वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकेंड, मूवीज़ आते हैं, बहुत से मूवीज़ में भी जो है वॉल्यूम फर्स्ट और सेकेंड प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से देखिए कि बहुत से जगहों पे जो है रोमन नंबर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए हमें रोमन न्यूमरल्स पढ़ने की ज़रूरत होती है। रोमन न्यूमरल्स ऐसे न्यूमरल हैं जो प्राचीन रोम में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और यह चलन में तब तक रहा जब तक यूरोप का मिडिल एज लगभग 1250 लेके 1500 ईस्वी तक था। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब जो हम नंबर लिखते हैं उनको दर्शाने के लिए इसमें कुछ अल्फ़ाबेटल जो लैटिन अल्फ़ाबेट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। और रोमन नंबर को लिखने के लिए 7 सिंबल, 7 चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, और उसके कुछ जो है इंटीजर फिक्स किए गए हुए हैं। उदाहरण है, ये पूरे 7 सिंबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सिंबल हैं और उनके साथ जो है इंटीजर दिया गया हुआ है। जैसे आई के लिए 1, वी अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब 5 है, एक्स अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब 10, एल लिख रहे हैं तो 50, सी लिख रहे हैं तो 100, डी लिख रहे हैं तो 500, एम लिख रहे हैं तो 1000। अब इनके कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि 1 और 5, 1 और 5 के बीच में जो बाकी नंबर हैं वो आई और वी को कंबाइन करके प्रयोग में लाया जाता है। 5 और 10 के बीच के सारे नंबर जो हैं, यानी कि 1 से लेके 10 के बीच में जो है सभी नंबर को आई, वी और एक्स, इन सभी को मिला के लिखा जाएगा। एल 50 है तो 50 से 10 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो इन सभी का कॉम्बिनेशन करके बनाए जाएंगे। सी का मतलब 100 है, मतलब 100 से 50 के बीच से लेके सभी नंबरों को लिखने के लिए इन आई, वी, एक्स, एल और सी का जो है सभी का कंबाइन करके प्रयोग में लाया जाएगा। डी 500 है, मतलब 500 तक के नंबर को बनाने के लिए इन सभी के कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाएगा। और एम 1000 है, और उसके ऊपर जितने भी नंबर हैं उनको दर्शाने के लिए इन सभी 7 सिंबल्स के प्रयोग करके उन नंबरों को दर्शाया जाएगा। इस तरह से रोमन नंबर्स जो है वो आपस में कंबाइन करके इन सभी लैटिन अल्फ़ाबेट्स को सारे नंबर लिखे जाते हैं। रोमन नंबर में 0 का कोई भी जिक्र नहीं है, इसमें इन्हीं नंबरों को ही जोड़ के ही घटाकर इन सभी नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए रोमन नंबर्स में इन अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग किया जाता है। रोमन न्यूमरल से कुछ फैक्ट्स देखें तो रोमन न्यूमरल्स में जो है 0 के लिए कोई भी चिन्ह नहीं है, और ये सिस्टम जो है वो प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं है।
प्लेस वैल्यू सिस्टम कहने का मतलब इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख या वंस, टेंस, 100,000, 10,000, करोड़, 3 करोड़, ऐसी कोई भी इसमें प्रणाली नहीं है। रोमन न्यूमरल्स स्टिल बी यूज्ड प्रोवाइड न्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर। अभी भी जो है ये रोमन नंबर्स जो है प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि चीज़ों को दर्शाने का एक कुछ अलग तरीका होता है इसमें। और राइटिंग ए नंबर और रोमन न्यूमरल्स इज अनदर वे टू शो द वेरियस फॉर्म्स लुक डिफरेंट। और ये थोड़ा अलग दिखने के कारण इसमें यूँ है कि दूसरी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का भी हमें थोड़ा उसका आइडिया रहता है। और इतिहास से भी ये जुड़ा हुआ है, जहाँ पे कई जगहों पे ये रोमन नंबर्स प्रयोग में लाए गए हैं, उन्हें समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। किताबों में भी जैसे कि जहाँ से नंबर शुरू होते हैं उसके पहले कुछ रोमन न्यूमरल्स दिए हुए रहते हैं। कई घड़ियों पे जो है रोमन नंबर्स में लिखे हुए होते हैं। तो उन चीज़ों को समझने के लिए और कुछ एक अलग चीज़ों को समझने के लिए जो है ये रोमन न्यूमरल्स अभी भी चलते आ रहे हैं और हम उन्हें पढ़। रोमन न्यूमरल्स लिखने के कुछ मौलिक नियम देखेंगे यहाँ पर। पहला रूल ये कहता है, अगर रोमन न्यूमरल्स में कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है इसका मतलब उनको जोड़ दिया जाए। उदाहरण के तौर पे आई अगर दर्शाता है हमारे अरबिक न्यूमरल नंबर को 1 से, तो इसको 2 बार अगर रिपीट किया गया मतलब ये नंबर 2 है। 3 बार तो 3 है। x जहाँ इसमें 10 के बराबर होता है, इसको अगर 2 बार लिखा जाएगा मतलब ये 20 है। 3 बार अगर इसको लिखा जाए तो 30 है, 30। कुछ नोट्स हैं। 7 सिंबल में से सिर्फ 4 सिंबल को हम रिपीट कर सकते हैं, जैसे i बराबर 1, x बराबर 10, c बराबर 100 और m बराबर 1000। इनको हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जैसे v बराबर 5, l बराबर 50, d बराबर 500, इनको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। अगला नोट हमें ये ध्यान में रखना है कि किसी भी न्यूमरल को 3 बार से ज़्यादा हम रिपीट नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर i दर्शाते हैं 100 तो इसको हम 3 बार रिपीट करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 3 तक को हम दर्शा सकते हैं। x बराबर होता है 10 तो इसको मैक्सिमम हम 3 बार रिपीट करके 30 को दर्शा सकते हैं। c बराबर है 100 के तो इसको हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 300 हो जाएगा। m जो है वो 1000 को दर्शाता है तो m को हम 3 बार रिपीट करके मैक्सिमम 3000 नंबर को दर्शा सकते हैं। दूसरा रूल ये कहता है, रोमन न्यूमरल्स में सिंबल्स लार्जर सिंबल्स की बगल में अगर राइट साइड में स्मॉलर सिंबल्स लिखे हुए हैं तो हमेशा जुड़ जाएंगे। यहाँ पे उदाहरण पे देख सकते हैं, ये v लार्जर है 5 के लिए, i स्मॉलर है 1 के लिए, तो 5 + 1 6। यहाँ पे v लार्जर है और 2 छोटे i हैं, 5 + 1 + 1 7। यहाँ v ट्रिपल i 5 + 1 + 1 + 1 8। 10 यहाँ पे 10x for 10, i for 1 तो 10 + 1 11 हो जाएगा। x for 10 डबल i 10 + 1 + 1 12, x ट्रिपल i 10 + 1 + 1 + 1 13। lx 50 + 10 60, cx 100 + 10 110, dx 500 + 10 = 510। तो इस नियम के हिसाब से बड़े न्यूमरल्स के बगल मतलब राइट में अगर छोटे न्यूमरल्स लिखे गए हुए हैं तो वो जोड़ दिए जाएंगे। रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए तीसरा रूल ये कहता है, अगर कोई छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल की लेफ्ट में अगर लिखा हुआ है तो हमेशा वो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे i और v में देखेंगे, i 1 को दर्शाता है, v 5 को दर्शाता है, तो ये इसके लेफ्ट में लिखा हुआ है तो ये इसमें से माइनस कर देंगे, तो 5 - 1 = 4। उसी तरह से i जो है वो 1 को, x 10 को, ये छोटा है ये बड़ा है, ये इसके लेफ्ट में लिखा हुआ है तो 10 - 1 9। xl 50 - 10 40, xc 100 - 10 90, cd 500 - 100 = 400, cm 1000 - 100 = 900। We have to note it down। हमें ये बात का ध्यान रखना है कि v l
और D ये कभी भी किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। दूसरा, I जो है वो सिर्फ V और X में से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या घटाया जा सकता है। तीसरा, X जो है वो L और C में से ही घटाया जा सकता है। और चौथा, C जो है वो D और M में से घटाया जा सकता है। मतलब V, L और D 5, 50 और 500 ये किसी में से भी नहीं घटाए जाएंगे। I का मतलब 1, ये 5 -5 - 1 4, 10 - 1 9, इन दोनों से सिर्फ घटाया जा सकता है। X मतलब 10, इसको 50 और C 100 में से घटा सकते हैं। C मतलब 100, इसको D 500 और M 1000 में से घटाया जा सकता है। चौथा रूल रोमन न्यूमरल्स के लिए ये कहता है कि जब कोई दो बड़े न्यूमरल्स हैं और उनके बीच में कोई छोटा न्यूमरल्स है, तो उस केस में जो छोटे न्यूमरल के जस्ट बाद जो बड़ा न्यूमरल उसको फॉलो अप कर रहा है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे है XIV, जिसमें से X 10 है, V 5 है और ये I दोनों के बीच में छोटा 1 है। तो इसमें I के बाद जस्ट V आ रहा है, तो इसमें से इसको माइनस करके इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 प्लस ब्रैकेट में इसमें 5 - 1 = 14। हेयर XIX ये 10, ये भी 10 और इसका 1, तो यहाँ पे इसको करेंगे 10 प्लस ब्रैकेट में 10 - 1 = 19। तो इस तरह से अगर हम देखें तो रूल्स के हिसाब से जो सबसे बड़ा नंबर लिखा जा सकता है वो M होगा, क्योंकि रिपीटेशन में भी रूल है कि मैक्सिमम 3 बार रिपीट किया जा सकता है। तो M का मतलब 3000, एक M 1000, M 3000, तो मैक्सिमम 3000 तक जो है ये लिखा जा सकता है। उसके बाद का 4000 अगर देखना हो तो लार्जर नंबर्स के लिए जो है न्यूमरल्स हैं यहाँ पे V' 5000 के लिए, X' 10,000 के लिए, L' 50,000, C' 1 लाख, D' 5 लाख और M' 10 लाख। तो हायर के लिए हम ये सारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे हैं।